ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। पीएम मुद्रा स्कीम के आज 10 बरस मुकम्मल हो गए हैं। इन 10 बरसों में 32 लाख करोड़ रुपए से जायद के कर्ज तकसीम किए गए। वजीर आजम ने इस मौके पर पीएम मुद्रा स्कीम के मुस्तफीदीन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुद्रा स्कीम एक बहुत बड़ा खामोश इनकलाब है। वजीर आजम ने कहा, मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए हैं ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। अब इस योजना को 10 साल हो गए हैं। ये सरकार ऐसी है कि एक योजना का 10 साल के बाद हिसाब लगा रही है। लोगों से पूछ रहे कि भाई ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि ये हुआ, लेकिन आप बताइए क्या हुआ। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में आज रियासती काबीना की मीटिंग में 13 तजावीज़ को मंजूरी दी गई, जिसमें अयोध्या में माजूरों के लिए डे केयर स्कूल का क़याम शामिल है। 34,000 PRD जवानों के भत्ते में इजाफा किया गया है। इसके अलावा भातखंडे यूनिवर्सिटी में तकर्रुरी ज़ाब्ते को भी मंजूरी दी गई है। काबीना में मंजूर फैसलों के बारे में काबीना वज़ीर सुरेश खन्ना ने बताया, प्रस्ताव संख्या 3 है। जनपद अयोध्या में 3 से 7 वर्ष आयु वर्ग के श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित एवं मानसिक मंदित छात्रों हेतु बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अयोध्या को हस्तांतरित किए जाने पर मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान कर दी है। प्रांतीय रक्षक दल स्वयं सेवकों की ड्यूटी भत्ता बढ़ा दिया गया है। 395 रुपए अभी तक मिलते थे, अब 500 रुपए कर दिए गए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वन नेशन वन इलेक्शन मुहिम के तहत मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और रज़ाकार तंजीमों के नुमाइंदों की रियासती कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। प्रोग्राम में राजस्थान के साबिक़ गवर्नर कलराज मिश्र भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जमहूरियत में अवाम का हक़ है कि वो अपनी पसंद का नुमाइंदा मुंतखब करें, लेकिन बार बार होने वाले इंतखाबात लोगों पर गैर ज़रूरी बोझ डालते हैं। ये न सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम को जन्म देता है, बल्कि मुल्क के अंदर तरक्की के इम्कानात को भी मुतासिर करता है। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के तसव्वुर को अमली जामा पहनाने के लिए एक मुल्क एक इंतखाब अहम कदम है। निश्चित ही 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन साकार होगा और 2034 से फिर देश के अंदर एक चुनाव 5 साल में होंगे। 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण देश के अंदर लोगों की विकास के कार्यों को तेजी लाने में, एक व्यापक रोड मैप बनाने में और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। और उस पैसे का उपयोग देश के हित में, आम जन के हित में, गरीब कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में उस पैसे का व्यापक उपयोग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 की आईनी सदाकत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर बरवक्त गौर करने पर रजामंदी जाहिर की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने जमीयतुल उलमाए हिंद और दीगर मुतअद्दिद अर्जी गुजारों की जानिब से दाखिल दरख्वास्तों पर ये मंजूरी दी। जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से सीनियर वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया गया और पाया गया कि इस मुद्दे पर बरवक्त समाअत की ज़रूरत है। रियासती हुकूमत कानपुर और कुर्ब जवार के 8 अजला को NCR की तर्ज पर फ़रोग़ देगी। कानपुर रीजनल तरक्याती अथॉरिटी पर अमल दरामद के लिए एक रीजनल स्कीम तैयार की जाएगी, जो इलाके में ज़मीन के इस्तेमाल और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए पॉलिसियाँ बनाने में मददगार होगी। कानपुर तरक्याती अथॉरिटी ने इसके लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। इस काम को मुकम्मल करने के लिए मास्टर प्लान 2051 बनाया जाएगा, जो इलाकाई स्कीम के अमल दरामद, तालमेल और निगरानी को आसान बनाएगा। ये कानपुर के मुज़ाफ़ाती इलाकों के आसपास गैर मुनज़्ज़म तरक्की को मुनज़्ज़म करने के साथ सनअतकारों को मुनज़्ज़म सरमायाकारी के मौके देगा। स्कीम के तहत बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, औरैया, कन्नौज और कानपुर शहर और देहात में तरक्याती स्कीमों को रफ्तार मिलेगी। मरकज़ी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये का इजाफा किया है। मरकज़ी वज़ीर बराए पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने ये इत्तला दी। वहीं घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा किया गया है। आज से उज्ज्वला स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों के लिए सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से बढ़कर 550 रुपये हो गई है, जबकि घरेलू रसोई गैस की कीमत अब 853 रुपये हो जाएगी।
इंडियन प्रीमियर लीग के तहत हो रहे क्रिकेट मैच में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में खेला जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। अगला बुलेटिन FM पे 2 बजे नष्ट किया जाएगा।